हेलो भाई, आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लेक्चर 6 के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टडी किए। तो कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर में लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 तक हुआ है, जिसमें हम लोग जनरली कैसे कंपाउंड की नेमिंग की जाती है उसके बारे में सीखे हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स की ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे की जाएगी। तो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगेंड्स जो होता है दो सेंट्रल मेटल से अटैच होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज लिगेंड्स बोलते हैं। और ऐसे कॉम्प्लेक्स को ब्रिज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे सपोज करो, मीन्स यहाँ पे मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, दो कॉम्प्लेक्स in which the ligands are attached with two central atom called bridge ligand, and this complex is called bridge complex. मतलब जैसे सपोज करो ये लिगेंड्स हैं, अगर ये लिगेंड्स जो हैं अगर दो सेंट्रल मेटल्स अटैच होते हैं, ये सपोज करो किसी कॉम्प्लेक्स के दो सेंट्रल मेटल हैं, इनसे ये अटैच, ऐसे लिगेंड्स को हम लोग बोलते हैं ब्रिज लिगेंड्स। ये आपके ब्रिज लिगेंड्स होंगे, और ये आपके सेंट्रल एटम मीन्स जब लिगेंड्स जो होता है दो मेटल से जुड़ा होता है तो उसको हम लोग ब्रिज लिगेंड बोलते हैं, और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो आज हम लोग इसी कॉम्प्लेक्स की नेमिंग के बारे में बात करेंगे। तो देखो, नेमिंग जब हम लोग करेंगे, नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, जनरली तौर से जो IUPAC की जो नेमिंग है कॉम्प्लेक्स की, वही नेमिंग यहाँ पर भी हम लोग लगाते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप लोग हट कर लगाएंगे, जब इस लिगेंड की नेमिंग करने लगेंगे, इस लिगेंड की नेमिंग करने लगते हैं, तो उसके पहले हम लोग म्यू प्रीफिक्स लगाते हैं, म्यू प्रीफिक्स ऐड करेंगे, म्यू प्रीफिक्स उसके पहले लगाते हैं। मीन्स लिगेंड जब ब्रिज लिगेंड की नेमिंग करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, म्यू प्रीफिक्स लगाते हैं। तो आइए देखें, इसके कुछ मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखो, ब्रिज कॉम्प्लेक्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो ब्रिज कॉम्प्लेक्स कई प्रकार के हो सकते हैं। हम लोग अगर फर्स्ट टाइप की बात करें, केस नंबर 1 लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स ऐसा हो सकता है जिसमें दो मेटल हों, ये दो मेटल हैं। चलिए यहाँ पर मेटल के स्थान पर मैं ग्रुप की बात करूँगा। ये जो मेटल होंगे आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। ये मेटल जो होंगे वो आइडेंटिकल हो सकते हैं, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, नॉन आइडेंटिकल हो सकते हैं। अब जैसे मैं केस नंबर 1 की बात करूं तो ध्यान से समझें। अगर सपोज करो यहाँ पर मैं दो ग्रुप बना रहा हूं, ए और ए, और यहाँ ये दो लिगेंड्स इससे अटैच हैं। अब ये जो लिगेंड्स अटैच है ग्रुप ए से, ग्रुप ए में क्या हो सकता है, उसका मेटल हो सकता है और उसके साथ कुछ नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स भी हो सकते हैं। मतलब वेयर ग्रुप ए क्या इंडिकेट करेगा, इसमें सेंट्रल एटम भी हो सकता है, प्लस इसके साथ नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स अटैच होंगे, नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स होंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक तो ये टाइप का हो सकता है कॉम्प्लेक्स। अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आपके सामने दिया हो तो उसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, म्यू लगा देंगे। फिर इसके बाद नेमिंग ऑफ
नेमिंग ऑफ एल, मतलब म्यू लगाकर हम लोग लिगेंड की नेमिंग कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पर लगा देंगे बेस लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रुप जो होंगे जाइंट हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एक जाइंट लिगेंड बना लेगा, जाइंट मॉलिक्यूल या जाइंट लिगेंड, जाइंट मॉलिक्यूल या जाइंट लिगेंड। मैंने आपको जाइंट के बारे में बताया था, जाइंट किसे कहते हैं, हैवी भारी मॉलिक्यूल को। तो यहाँ पर जब सेंट्रल एटम और नॉन ब्रीजिंग लिगेंड्स दोनों एक साथ यहाँ पर लिखे गए, ए का मतलब दोनों एक साथ हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों एक साथ होंगे तो क्या होंगे, जाइंट मॉलिक्यूल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक सेंट्रल एटम खुद ही मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम है और साथ साथ नॉन ब्रीजिंग लिगेंड्स हैं, जब दोनों मिल जाएंगे क्या बना देंगे, जाइंट मॉलिक्यूल बना देंगे। तो जाइंट मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया है, दोनों जाइंट मॉलिक्यूल हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, बेस लगाकर, और फिर क्या कर देंगे, नेमिंग ऑफ ए कर देंगे, नेमिंग ऑफ ए, नेमिंग ऑफ ए। इसके एग्जांपल आप देखिए, जैसे सपोज करो यहाँ पर मैंने लिया H2O टेकन 5 FeOH Fe H2O टेकन 5, और फिर यहाँ पर मैंने लिया Cl टेकन 5, ये कॉम्प्लेक्स है, ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, ये आपका ब्रिज लिगेंड, ये ब्रिज लिगेंड, ये ब्रिज लिगेंड है, और जहां पर ये क्या है, ये ग्रुप ए हो गया, और ये भी क्या है, ग्रुप ए है, मतलब दोनों सेम है, तो मैंने इसको ग्रुप ए मान लिया। और इस ग्रुप में क्या है, ये आपका नॉन ब्रिजिंग लिगेंड, नॉन ब्रिजिंग लिगेंड, नॉन ब्रिजिंग लिगेंड, ये नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स है, मतलब ग्रुप ए में नॉन ब्रिजिंग लिगेंड प्लस क्या है, प्लस सेंट्रल एटम Fe है, सेंट्रल एटम Fe है। तो ये देखो ये टाइप का कॉम्प्लेक्स है, इसकी नेमिंग हम लोग करने लगेंगे, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करें, म्यू नेम ऑफ लिगेंड, तो हम लोग म्यू लिखकर नेम ऑफ ब्रिज लिगेंड्स, नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रिज लिगेंड, ब्रिज लिगेंड। तो सबसे पहले अगर इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या लिख देंगे, म्यू नेम ऑफ ब्रिज लिगेंड्स, OH की नेमिंग क्या होगी, हाइड्रोक्साइडो हो जाएगी, तो म्यू हाइड्रोक्साइडो। फिर क्या हो जाएगा, अब हम लोग ग्रुप ए और ग्रुप ए की करेंगे, तो दोनों आपके जाइंट मॉलिक्यूल हैं और दोनों सेम हैं, तो हम लोग दो सेम जाइंट मॉलिक्यूल के लिए क्या लगाएंगे, बाई नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, बिस लगाएंगे, तो म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर यहाँ पर लगा देंगे बिस, और फिर बिस में क्या लिखेंगे, क्योंकि बिस मीन्स होता है दो, तो जाइंट मॉलिक्यूल दो हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे इसमें H2O का पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा हो गया, पेंटा एक्वा। फिर इसके बाद आयरन है, तो यहाँ पे लिख देंगे आयरन, पेंटा एक्वा आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसका -1 × 5, टोटल कितने हो गए, -6 हो गए, तो टोटल निगेटिव चार्ज कितने हो गए, टोटल निगेटिव चार्ज कितने हैं, 6 हैं, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, टोटल पॉजिटिव चार्ज भी 6 होंगे, तभी तो ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रलाइज है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 6 होंगे, तो 6 का 2 डिवीजन कर देंगे, तो ये हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो इसका मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो पेंटा आयरन यहाँ पे लिख देंगे 3, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे क्लोराइड, क्या लिखें, क्लोराइड। अब आपको ऑक्सीडेशन में अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं ऑक्सीडेशन निकाल देता हूँ, देखो H2O का ऑक्सीडेशन निकालने का सिंपल तरीका है, H2O का कितना होता है, 0 होता है, 0 × 5 प्लस Fe का x मान लेते हैं, प्लस OH का -1 प्लस ये Fe है, इसको भी x मानेंगे, प्लस H2O का 0 × 5 प्लस इसका -1 × 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये देखो ये सब 0 होंगे, ये x हुआ, ये 2x हुआ, ये -1 -5, तो 2x - 6 = 0,
तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 इक्वल टू +3। मीन्स एवरी Fe कंसिस्ट ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, आगे देखिए। ये तो मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया। अब इसी तरीके से हम लोग लेंगे केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या है, इन दोनों को सेम रखते हैं। इन दोनों को क्या करेंगे, सेम रखेंगे, एक लिगेंड 100 लगा देंगे, मतलब ए और फिर यहां पर यह लगा दिए और फिर यहां पर यह लगा दिए। ओके, फिर अब देखो, इसको मैंने क्या मान लिया L1 और इसको क्या मान लिया, सॉरी इसको भी L1 कर दिया और ये भी आपका L1 है। मीन्स दोनों लिगेंड्स क्या है, सेम है, दोनों लिगेंड सेम। इसको एक प्रकार से और भी आप कर सकते हो, अगर आप चाहें तो मैं आपको लिख कर दिखा सकता हूँ। एक क्या 3 प्रकार से इसको लिख सकते हैं। चलो पहले इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे। एक तो ऐसे डायरेक्ट आप लिखिए पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, फिर क्या हो जाएगा आयरन। ऐसे डायरेक्ट हम करते चल रहे हैं, पेंटा एक्वा आयरन, आयरन थर्ड। फिर जब अब आपको क्या जोड़ना है, ब्रिज लिगेंड्स को, तो म्यू हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो। फिर उसके बाद पेंटा एक्वा लिगेंड लिखेंगे, फिर सेंट्रल एटम, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड, क्लोराइड। एक प्रकार से ये भी हो गया। इसको एक और प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे म्यू, म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। अब देखो यहाँ पर पेंटा एक्वा है, पेंटा एक्वा है, पेंटा पेंटा डेका, तो क्या हो जाएगा डेका एक्वा, डेका एक्वा, ये डेका एक्वा हो गया। अब आयरन कितने हैं, 2 हैं, तो डाई आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप सेंट्रल एटम सिर्फ लिख रहे हो, तो सेंट्रल एटम में क्या हो जाएगा डाई आयरन, डाई आयरन थर्ड, और फिर क्या हो जाएगा क्लोराइड। देखो इस कॉम्प्लेक्स को लिखने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तो तरीका ये है जिस तरीके से क्लू कर रहा है वैसे हम कर दिए। दूसरा, आप सामान्य रूप से पहले लिगेंड लिखते हैं, तो पहले आपने लिगेंड लिखा, फिर सेंट्रल एटम लिखा, फिर म्यू लगाकर ब्रिज लिगेंड्स लिखे, फिर इधर करने लगेंगे तो पहले लिगेंड, फिर इसके बाद सेंट्रल एटम, फिर इसके बाद काउंटर है। ये लिखने का तरीका हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप म्यू लगाएं, म्यू लगाकर इसको लिखें, फिर यहाँ पर दोनों लिगेंड सेम हैं, तो 5 5 हैं, तो 5 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 + 5 10 होता है, 10 को हम लोग क्या लिखते हैं डेका, 10 की प्रीफिक्स डेका होती है, तो डेका एक्वा हो गई। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम अब जाइंट नहीं रह गया, सेंट्रल एटम को लिखना है तो सेंट्रल एटम को लास्ट में लिखते हैं, जैसा आपका आईपीएससी मेंशन करता है। तो सेंट्रल एटम को लास्ट में लिखेंगे तो कितने हैं, दोनों सेंट्रल एटम सेम है, तो क्या लगाएंगे डाई लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा डाई आयरन ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड और क्लोराइड। अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड का मतलब ये हुआ जैसे दो ग्रुप सेम है और यहाँ पर लिगेंड्स भी 2 लगा दिए और दोनों लिगेंड्स भी क्या है सेम है, L1 लगा दिए मैंने। आपको पता है ये ए क्या इंडिकेट कर रहा है, सिर्फ सेंट्रल एटम नहीं, सेंट्रल एटम प्लस नॉन ब्रेजिंग लिगेंड, तो ऐसे दोनों क्या है सेम है। ऐसे आईपीएससी करते समय यहाँ पर L1 क्या है सेम है, तो आप क्या लगाएंगे डाई लगा देंगे, डाई लगा देंगे और डाई लगाकर म्यू लगा दीजिए, डाई म्यू, फिर नेमिंग ऑफ L1 कर दीजिए, नेमिंग ऑफ L1 कर दिए, L1 ये हो गया। मैंने क्या किया डाई, क्योंकि दोनों क्या है सेम लिगेंड्स हैं, तो डाई लगा दिया, म्यू लगाकर नेमिंग ऑफ L1 कर दिया। फिर इसके बाद किसकी नेमिंग करेंगे, फिर बिस लगाकर नेमिंग ऑफ ए कर देंगे, नेमिंग ऑफ ए।
दिस लगाकर नेमिंग ऑफ। ये तो सिंपल ट्रिक है। अब आइए इसको इलेबोरेट करते हैं एग्जांपल के साथ। एग्जांपल ये सपोज करो ये है H2O टेकन 5, टेकन 5 नहीं बल्कि टेकन 4 कर देते हैं। Fe यहाँ पर मैंने OH ले लिया, OH ले लिया, फिर Fe H2O टेकन 4 H2O टेकन 4 और यहाँ पर मैंने ले लिया SO4 टेकन ट्वाइस, ये SO4 टेकन ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स की हमको नेमिंग करनी है। नेमिंग यहाँ पे हम लोग करते हैं। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में आपको जो जरूरी चीज है उसको क्या ध्यान देना है। आप चाहें कि इस कॉम्प्लेक्स को कई रूप से कर सकते हैं। देखिए जरा, आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। सिंपली पहले हमने क्या लिखा, लिगेंड की नेमिंग किया, सेंट्रल एटम टेट्रा एक्वा आयरन, ये हो गया आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, किसका -1 है, इसका -1, इसका -2 इंटू 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, -4, -5, -6 निगेटिव चार्ज है, -6 निगेटिव चार्ज है, तो +6 हमको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो +6 का 2 डिवीजन करेंगे क्योंकि 2 सेंट्रल एटम है, तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्वा आयरन थर्ड, आयरन थर्ड। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ब्रीचिंग लिगेंड्स की नेमिंग करनी है, और दोनों ब्रीचिंग लिगेंड्स क्या है, सेम है। तो सेम अगर 2 ब्रीचिंग लिगेंड्स होते हैं तो उसके सामने हम लोग क्या लगाएंगे, डाई लगा देंगे, डाई, और फिर क्या लगाएंगे, म्यू, म्यू हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। अब देखो यहाँ पर अगले अगले मतलब इस ग्रुप की नेमिंग करनी है, इस ग्रुप में सेंट्रल एटम है और लिगेंड्स हैं, नॉन ब्रीचिंग लिगेंड्स हैं, पहले नॉन ब्रीचिंग लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, और क्या हो जाएगा, आयरन थर्ड, और फिर क्या हो जाएगा, सल्फेट, सल्फेट। एक नेमिंग ये हो गई सिंपल तरीके से। आप ऐसे सबकी नेमिंग कर सकते हो, ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ले सकते हो, ऐसे कर सकते हो। एक ये नेमिंग हो गई। दूसरी नेमिंग क्या हो सकती है, जैसा ट्रिक कह रहा है, ट्रिक क्या कह रहा है कि सबसे पहले इनकी लिगेंड्स की नेमिंग कर दें। आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ कॉमन करने वाली चीजें हैं। कॉमन करने वाली चीज क्या है, अगर मैं इसको पहले कर देता टेट्रा डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो, ये चीजें अगर मैं इसमें कॉमन करने वाली क्या चीज है, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, ये कॉमन चीज है। आपको पता है कॉमन करते समय हम लोग कॉमन को बाहर कर लेते हैं, तो कॉमन को मैंने बाहर कर ली, लेकिन कॉमन को बाहर करने से पहले ये चीजें जो है नॉन कॉमन चीजें हैं, तो नॉन कॉमन को हम लोग पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, और फिर यहाँ टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा है, कितने हैं, 2 हैं, लेकिन ये क्या है, जॉइंट है, ये भी जॉइंट है, ये भी जॉइंट है, पूरा ये जॉइंट है, ये भी आपका जॉइंट, सेंट्रल एटम और लिगेंड्स ये भी जॉइंट है, ये भी आपका जॉइंट है। तो जॉइंट लिगेंड्स अगर लगे होते हैं तो उसके सामने क्या लगाते हैं, डिस लगाते हैं, तो क्या लिख देंगे, डिस, और फिर इसकी नेमिंग कर देंगे डिस। अब एक उठाकर इसमें डाल देंगे टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, आयरन थर्ड, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या लिख देंगे, सल्फेट, ये नेमिंग हो गई, जिस लगाकर मैंने ऐसे लिख दिया। तो क्योंकि ये दोनों चीजें कॉमन थी तो मैंने क्या किया, उसको कॉमन लेकर मीन्स एक साथ मैंने लिख दिया और उसके सामने डिस लगा दिए, क्योंकि ये दोनों जॉइंट मॉलिक्यूल क्या है, 2 हैं, 2 के लिए क्या लगाते हैं, डिस लगाते हैं, ऐसा हो गया। एक तीसरा तरीका ये भी है, तीसरा तरीका क्या है, इसको आप पहले लिख दीजिए, डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो, डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो। अब यहाँ से डिस आप ना लगाओ,
अब यहाँ पर देखो टेट्रा एक्वा है, टेट्रा एक्वा है, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, 4 + 4 = 8। 8 की प्रीफिक्स नेमिंग क्या होती है? 8 को ऑक्टा बोलते हैं, तो डायरेक्ट मैं ऑक्टा एक्वा लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? डाइम्यू हाइड्रॉक्साइडो ऑक्टा एक्वा, ऑक्टा एक्वा। अब मेरे पास क्या बचा? ऑक्टा एक्वा, आयरन बचा है और आयरन बचा है, तो 2 आयरन है, 2 के लिए क्या लगा देंगे? डाई लगा देंगे, तो डाई आयरन थर्ड, और क्या हो जाएगा? सल्फेट। ये तरीका है आपके सामने, ये तरीके हैं, आप चाहे जैसे लिख सकते हैं। अच्छा, और भी तरीके हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे ये डाइम्यू हाइड्रॉक्साइड 20 लगाकर ये मिलेगा। आखिर ये भी चीजें तो डाई हैं और ये भी चीजें डाई हैं, मीन्स 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 20 लगाकर इस दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? एक चौथा तरीका ये भी हो सकता है कि 20 क्या हो जाएगा? 20 और म्यू हाइड्रॉक्साइडो टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड सल्फेट। ये लास्ट का दिया है। तो इस लिगेंड, इस कॉम्प्लेक्स की हम लोग 4 प्रकार से नेमिंग कर सकते हैं। आपको एक बार फिर से समझा दूं, मैंने आपको क्या बताया? टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड डाइम्यू हाइड्रॉक्साइड, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड सल्फेट एक सामान्य रूप से नेमिंग हो गई। इसमें मैंने क्या किया? इन चीजों को कॉमन कर दिया और इसको मैंने पहले लिख दिया। पहले लिखकर जब कॉमन करूंगा 2 जॉइंट वाली की होगी, 2 के लिए 20 लगा देंगे, ये लगा के लिख देंगे। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं डाई ये भी है, और डाई मीन्स 20 या 2, डाई मीन्स 2 होता है, 20 मीन्स 2 होता है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 20 लगाकर एक बार पूरे को एक साथ लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है टेट्रा एक्वा 2 बार है, तो टेट्रा प्लस टेट्रा ऑक्टा एक्वा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? डाइम्यू हाइड्रॉक्साइड ऑक्टा एक्वा डाई आयरन थर्ड सल्फेट। ओके, अगला केस देखिए। केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है? आप यहाँ पर ग्रुप ए ले रहे हैं, लिगेंड यहाँ पर L1 ले लिए और यहाँ पर लिगेंड L2 ले लिए। ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा जहाँ पे दोनों ग्रुप सेम हो लेकिन लिगेंड्स क्या हो? डिफरेंट। दोनों लिगेंड्स क्या हो? डिफरेंट। तो उसके नेमिंग करते समय ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? आप ऐसे समानता लिखते जाएंगे। क्या हो जाएगा? एक तो तरीका ये है कि आपको इसको लिखो, फिर इसको लिखो, ऐसे लिखते जाओ। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको पहले लिख दीजिए, जैसे म्यू नेमिंग ऑफ म्यू L1, फिर क्या हो जाएगा? म्यू L2, म्यू L1, म्यू L2, फिर यहाँ पर 20 लगाकर आप ग्रुप ए के बारे में लिख दीजिए 20। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? नेमिंग ऑफ ग्रुप ए, नेमिंग ऑफ ग्रुप ए। देखो वैसे तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसकी नेमिंग करो, इसकी नेमिंग करो, इसकी नेमिंग, तब इसकी नेमिंग करो। या फिर ये तरीका हो सकता है कि आप न्यू लगाकर इसको लिख लो, फिर इसको लिख लो। अब L1 L2 में ध्यान रखिएगा, नेमिंग करते समय अल्फाबेट ऑर्डर में आप नेमिंग करेंगे। अगर डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है, अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले न्यू लगाकर कर देंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में करेंगे। फिर 20 लगाकर, अगर ये दोनों ग्रुप सेम है तो 20 लगाकर आप इसको लिख सकते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देखें। देखिए जैसे ये आपका एग्जांपल है NH3 टेकन 4 CO और यहाँ पर मैंने लगा दिया OH, यहाँ पे लगा दिया NH2 और फिर इसके बाद CO NH3 टेकन 4, ओके, और फिर यहाँ पे लगा दिया Cl4। ये एग्जाम्पल।
आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों ग्रुप सेम है, इसको मैंने ए लिख सकता हूँ, लेकिन ये दोनों ब्रेकिंग लेकिन डिफरेंट, इसका मतलब ये L1 ये L2 हो गया, ठीक, या फिर ये L1 हो गया और ये क्या हो गया L2 हो गया। इसको मैंने L1 क्यों लिखा, क्योंकि इसका नाम एमाइडो है, तो एमाइडो की स्पेलिंग ए से चालू होती है, इसका नाम हाइड्रोक्साइडो है, इसकी स्पेलिंग एच से चालू होती है, तो पहले इसको लिखेंगे, इसको L1 कर लेते हैं, इसको L2 कर लेते हैं। तो पहले किसको लिखा जा रहा है L1, फिर इसके बाद L2, तो ऐसे नेमिंग आप कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू लगाकर म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर आप बिस लगाकर इन दोनों ग्रुप को एक साथ लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बिस कंटिन्यू होगा, बिस क्या हो जाएगा, टेट्राअमीन, इसका नाम है टेट्राअमीन, और ये कोबाल्ट है, तो टेट्राअमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना है, इसका -1 होता है, इसका -1 होता है, इसका -1 × 4 हो जाएगा, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितने मिल रहे हैं, -1 -4 -6 मिल रहा है। तो -6 जब उधर ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, +6 को 2 डिवीजन करेंगे, या तो मैं निकाल कर दिखा दे रहा हूँ, जैसे अमोनिया का 0 होता है, 0 × 4 प्लस, कोबाल्ट का निकालना है तो x मान लेंगे, प्लस हाइड्रोक्साइड का -1 होता है, प्लस एमाइड का -1 होता है, प्लस यहाँ ये भी इसको x मान लेंगे क्योंकि सेंट्रल एटम है, इसको हमको निकालना है, और अमोनिया का भी कितना होता है, 0 × 4, और प्लस इसका -1 होता है, -1 × 4। अब कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब देखो कितना हो गया, x -1 -2 हो गया, x 2x हो गया, और -4, तो 2x -6 = 0, तो 2x = 6, x = क्या हो जाएगा, 6/2 = +3, +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, तो क्या लिख देंगे, +3 लिखें। अब क्या हो जाएगा, टेट्रामीन कोबाल्ट हो गया। अब इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, फिर इसके बाद क्या लिख देंगे, क्लोराइड। और भी तरीके हैं, आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास क्या हो सकता है, देखिए जरा, आप इसको पहले लिख दें, टेट्राअमीन, इसको मैंने पहले लिख दिया, सिंपल तरीका है। फिर सेंट्रल एटम का नाम टेट्रामीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 कोबाल्ट 3। अब इसके बाद ब्रिज लिगेंड की लेनी, तो पहले इसको लिखेंगे ब्रिज लगाकर, म्यू लगाकर पहले एमाइडो, फिर इसके बाद म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर क्या हो जाएगा, टेट्रामीन। अब इधर ध्यान रखिएगा, मैंने सबसे पहले इसकी नेमिंग की है चूंकि लिगेंड्स, तब सेंट्रल एटम की नेमिंग, फिर इसके बाद म्यू लगाकर इसकी नेमिंग, फिर इसकी नेमिंग। अब इधर जब नेमिंग करने लगेंगे तो पहले लिगेंड्स लिखेंगे, फिर इसके बाद सेंट्रल एटम लिखेंगे। तो पहले लिगेंड टेट्रामीन, फिर इसके बाद सेंट्रल एटम कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में काउंटर आयन क्लोराइड। ये दूसरा तरीका हो सकता है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, आइए देखिए क्या और तरीका हो सकता है। और तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन है, ये चीजें कॉमन है, टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड, ये कॉमन है, तो कॉमन है। और ये चीजें नॉन कॉमन चीजें, ये तो काउंटर आयन है, इसकी बात नहीं करेंगे, ये आपका नॉन कॉमन चीजें हैं। तो नॉन कॉमन वाले को पहले लिख देते हैं। तो जब नॉन कॉमन को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू एमाइडो और म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। अब कॉमन वाली चीजों को लिखेंगे,
तो कॉमन वाली चीजें यहाँ पे जॉइंट हो जाएंगी, तो जॉइंट में क्या लगाएंगे, दिस लगा देंगे, तो दिस लगाकर मैंने इसको लिख दिया। ओके, और या टेट्रामीन है, यहाँ भी टेट्रामीन है, टेट्रा टेट्रा क्या हो जाएगा, ऑक्टा हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, ऑक्टामीन, ऑक्टामीन। अब क्या बचा है मेरे पास, सिर्फ कोबाल्ट थर्ड बचा है और कोबाल्ट थर्ड बचा है, तो दोनों सेम है, तो डाई कोबाल्ट थर्ड लिख देंगे, डाई कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में क्या लिख देंगे, क्लोराइड, लास्ट में क्या लिख देंगे, क्लोराइड। ये हो गया। देखो केस नंबर थर्ड हम लोग ले रहे हैं। केस नंबर थर्ड में हम लोग ये बात करेंगे, यहाँ पर जब दोनों ग्रुप डिफरेंट हो और लिगेंड्स क्या हो, लिगेंड सेम है। यहाँ पे दोनों, अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, दोनों ग्रुप आइडेंटिकल था, ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल था, और फिर हम लोग एक बार बात की कि दोनों लिगेंड्स जो हैं आइडेंटिकल हैं, एक बार मैंने बात की दोनों लिगेंड्स क्या हैं, नॉन आइडेंटिकल। अब हम लोग बात करेंगे दोनों ग्रुप डिफरेंट, तो उसकी नेमिंग कैसे की जाए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिगेंड्स ये दोनों सेम है, तो सेम लिगेंड्स हैं, तो आप क्या लगाएंगे, डाई लगाकर, म्यू लगाकर नेमिंग ऑफ L1 कर देंगे, नेमिंग ऑफ लिगेंड कर देंगे, क्योंकि दोनों सेम है, तो डाई लगाकर म्यू लगाकर आप ऐसा लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, नेमिंग ऑफ ए करेंगे और फिर नेमिंग ऑफ बी करेंगे, नेमिंग ऑफ बी, ग्रुप बी। ऐसा एक तरीका हो सकता है, या फिर सिंपल तरीका है कि इसको लिखो फिर इसको लिखो, इसको लिखो, ऐसा लिखो, ये भी हो सकता है। चलिए एग्जांपल देखकर हम लोग समझते हैं। एग्जांपल में जैसे यहाँ पर मैंने लिखा H2O टेकन फॉर Fe, और यहाँ पर मैंने कर दिया NH2, और यहाँ पर लिख दिया CO, और H2O, CO, H2O, यहाँ पे H2O ले लो या फिर NH3 ले लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, NH3 भी ले सकते हो, NH3 कर दी, टेकन फॉर, और SO4 टेकन सॉरी, ये कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करेंगे, एक सिंपल तरीका ये है कि पहले इसकी नेमिंग, तब इसकी नेमिंग, फिर इसके बाद इसकी नेमिंग, फिर इसके बाद इसकी नेमिंग, तब उसकी नेमिंग, ऐसा कॉम्प्लेक्स की नेमिंग की जाती है। तो अगर हम इस तरीके से करें क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, आपको मैं बता दिया, इसका -1, इसका -1, इसका कितना हो जाएगा, -2, सल्फेट का -2 होता है, 2 लगे हैं, तो कितने हो जाएंगे, -4 ये हो गया, और -5 -6 हो गया। तो जितना माइनस चार्ज मिलता है उतना पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तो -6 है तो +6 भी होगा, तो +6 को 2 डिवीजन करेंगे, +3 इसको देंगे, +3 इसको देंगे, 2 सेंट्रल मेटल है ना, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। आयरन क्या हो गया, थर्ड हो गया। फिर आप क्या लगा, यहाँ पे देखो दोनों ब्रेजिंग लिगेंड सेम, तो सेम ब्रेजिंग लिगेंड्स है तो डाई लगा दो, डाई लगाकर म्यू लगा दीजिए, म्यू फिर क्या हो जाएगा, एमाइडो हो जाएगा, एमाइडो हो गया। अब किसकी नेमिंग करेंगे, टेट्रा अमीन की, टेट्रामीन, और फिर कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड, और क्या हो जाएगा, सल्फेट। और भी तरीका है, और तरीके क्या है, तरीका ये है कि आपको जो ये चीजें हैं, म्यू वाला उसको बाहर कर लीजिए, डाई म्यू एमाइडो, फिर आप लिख दीजिए टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, फिर टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड, सल्फेट। ओके, ये इसके लिहाज से हो गया, ठीक। तो ये हो गया केस नंबर थर्ड।
अब हम लोग अगले कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें, केस नंबर 4 के बारे में। ये तो थर्ड था। केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या हो सकता है? हम लोग इस ग्रुप को डिफरेंट रखेंगे, इसको डिफरेंट कर देंगे। तो देखो जरा, ए बी हो गया, यहाँ पर मैंने L1 ले ली और यहाँ पर क्या ले लूँ, L2 ले लूँ। ये हो गया। L1 L2 मीन्स डिफरेंट टाइप के एलिमेंट। तो क्या करोगे भाई, आप इसको एक ही तरीके से कर सकते हो। क्या करोगे, नेमिंग ऑफ ग्रुप ए, सिंपल तरीका, जो ये तरीका सब में लगेगा, ये जो मैं तरीका लिख रहा हूँ, नेमिंग ऑफ ग्रुप ए। फिर इसके बाद नेमिंग ऑफ म्यू लगाकर नेमिंग ऑफ म्यू, नेमिंग ऑफ L1, फिर उसके बाद म्यू, नेमिंग ऑफ L2, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, नेमिंग ऑफ L2, और फिर हो जाएगा नेमिंग ऑफ ग्रुप बी। ये होगा, मतलब इसकी नेमिंग, फिर इसकी नेमिंग। अगर यहाँ पे मैं नंबरिंग कर दूँ तो पहले इसकी नेमिंग 2, फिर तीसरे पे इसकी नेमिंग, चौथे पे इसकी नेमिंग, यही है। और यही आपका फार्मूला जो है हर जगह लागू होगा। इसी तरीके से आप हर जगह कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, देखो जरा इसकी एग्जाम्पल देखिए। अगर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ H2O टेकन फॉर CO, यहाँ पे लगा दूँ मैं, चलिए यहाँ पे कुछ और करते हैं, NH2 कर दूँ और यहाँ पर OH कर दिया और यहाँ पर Cr कर दिया, फिर यहाँ पर NH3 कर दिया, टेकन 4 कर दिया। ओके, और यहाँ पर Cl4 कर दिया, Cl4। अब देखो इसकी नेमिंग कैसे की जाए। देखो ये सब डिफरेंट है, ये ग्रुप ए हो गया और ये ग्रुप बी हो गया, दोनों डिफरेंट हैं। ये और इसमें एमाइडो, इसको L1 कर देते हैं, इसको L2 कर देते हैं। तो पहले किसकी नेमिंग, ग्रुप ए की नेमिंग। तो क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर एकदम सिंपल है, -1 इंटू 4 अर्थात -4, -6 टोटल निगेटिव चार्ज मिल रहे हैं, तो +6 पॉजिटिव मिलेगा। तो +6 का 2 डिवीजन होगा, +3 और +3 मीन्स इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा। तो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड। अब म्यू लगाएंगे, म्यू लगाकर अल्फाबेट में पहले इसको लिखेंगे, तब इसके बाद इसको, क्योंकि एमाइडो की स्पेलिंग ए से चालू होती है, हाइड्रोक्साइडो की H से। तो पहले एमाइडो को लिखेंगे, तो म्यू एमाइडो, फिर इसके बाद म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर क्या हो जाएगा। अब बी की नेमिंग करेंगे, तो बी की नेमिंग पहले किसकी नेमिंग, लिगेंड की नेमिंग, तब सेंटर में होती है। तो क्या हो जाएगा, टेट्रामीन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर 3, और फिर क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ये इसकी नेमिंग हो गई। आइए अगले रूल के बारे में बात करें। देखो ये है केस नंबर 5। जैसे ए और बी अलग लिगेंड्स हैं, इसमें सिर्फ एल ही लगा है। तो इसमें क्या करोगे, आप लिखेंगे म्यू लगाकर नेमिंग ऑफ एल, फिर इसके बाद नेमिंग ऑफ ग्रुप के,
ग्रुप ए और प्लस नेमिंग ऑफ ग्रुप बी। या फिर सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि आप इसको पहले लिखें, नेमिंग ऑफ ग्रुप ए, नेमिंग ऑफ ग्रुप ए, ग्रुप ए, फिर इसके बाद न्यू बनाइए, नेमिंग ऑफ एल, लिगेंड की नेमिंग, फिर नेमिंग ऑफ ग्रुप बी, फिर नेमिंग ऑफ बी। ऐसा हो गया। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा FeH2O टेकन 5 और यहाँ पर लिख दिया NH2 और फिर यहाँ पर लिख दिया CO NH3 टेकन 5। ओके, और यहाँ पे लिख दिया Cl5। तो इसके नेमिंग कैसे करोगे? तो पहले इसको लिख दो, पेंटाइट को, फिर आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पर -1 इंटू 5 -6 हो जाएगा। तो +6 में डिवीजन होगा 2 का, तो +3 इसको मिलेगा, +3 इसको मिलेगा। तो पेंटाइट को आयरन थर्ड, फिर क्या लिखेंगे? म्यू एमाइडो, पेंटाइट को पेंटामीन, कोबाल्ट थर्ड, क्लोराइड। ओके, ये इसकी नेमिंग हो गई। आइए कुछ एग्जांपल और देखें हम लोग। अब जैसे आपके सामने ऐसा एग्जांपल है, H2O टेकन 4 CO, यहाँ पर O2 लगा दिया, Cr NH3 टेकन 4 ClO4 टेकन 5। या टेकन 4 कर दें, टेकन ट्वाइस, एक कॉम्प्लेक्स ए कर दिया। दूसरा कॉम्प्लेक्स में बना दूं, H2O टेकन 4 CO O2 Cr NH3 टेकन 4 और बाहर जो है ClO4 टेकन 5 है। ठीक, एक कॉम्प्लेक्स है। अब जरा देखिए ध्यान से, ये परक्लोरेट है, अब ये O2 है, ये भी O2 है। O2 का मतलब एक, देखो हमारे पास जो O2 होता है, O2 अगर 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? परऑक्साइड। और परऑक्साइड का क्या हो जाता है? परऑक्साइड। लेकिन अगर O2 माइनस है तो उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं परऑक्साइड का जो कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर है -2 और सुपर ऑक्साइड का जो कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। ठीक ना? ये दो चीजें आपको बहुत ध्यान देना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें सीखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन में ये प्रॉब्लम हो गई कि ये परऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड। हम लोग क्या करेंगे? पूरे चार्ज को मेंशन करेंगे। पूरे चार्ज कितना है? ये इसका परक्लोरेट का -1 होता है, क्योंकि ClO4 माइनस के रूप में होती है। ClO4 परक्लोरेट जिसको बोलते हैं। तो -1 इंटू 2, ये -2 हो गया। इसका मतलब ये -2 होगा और ये भी -2 होगा। तभी तो -2 कितने हो जाएंगे? टोटल नेगेटिव चार्ज -6 हो जाएगा और टोटल पॉजिटिव चार्ज +6 और +6 का 2 डिवीजन होगा, जिसको +3 इसको मिलेगा और +3 इसको मिलेगा, तभी पॉसिबल हो सकता है
जब ये भी -2 ऑक्सीडेशन नंबर कैरी किया हो, ये भी -2 ऑक्सीडेशन नंबर कैरी किया हो, तभी ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड हो जाएगा, इसका भी थर्ड हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये थर्ड हो गया। फिर अब इसको लिखेंगे म्यू। अब देखो ये दोनों सेम लिगेंड्स हैं, दोनों सेम लिगेंड्स मीन्स पेरोक्साइड है, तो सेम लिगेंड्स हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे, पहले डाई लगा देंगे, डाई म्यू और कंटिन्यू होगा पर ऑक्साइडो डाइम्यू पर ऑक्साइडो और क्या हो जाएगा फिर, अब इसकी नेमिंग तब इसकी नेमिंग, टेट्राअमीन क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड, और फिर इसके बाद क्या लिख देंगे, पर क्लोरेट। ये इसकी नेमिंग होगी। अब आइए इसकी नेमिंग देखा जाए। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, टेट्रा एक तो पहले इसकी नेमिंग, दूसरे पे इसकी नेमिंग, जैसा आप लोग करते हो। फिर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर इससे निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में जब देखें इसका -1 × 3, तो ये -3 कैरी किया है, इसके पास देखो अब -3 है, तो इसको अगर -2 देंगे और -2 देंगे तो 3 + 2 + 2 -7 हो जाएगा। तो -7 का +7 लेंगे तो +7 का जब 2 का डिवीजन करेंगे 3.5 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक को -2 बनाएंगे और अगर एक को -1 बना देते हैं, या फिर हम यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। एक तो ये हो गया -3, इसका तो फिक्स है, अगर इसको -1 कर देंगे, इसका -1 तो -3 -1 -5 हो जाएगा, और -5 का मतलब हो गया +5, और +5 का 2 डिवीजन करेंगे तब भी पॉइंट में आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये -3 तो फिक्स है, हम इसको बदल सकते हैं, ये एक को -1 कर सकते हैं, दूसरे का -2 कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, -3 -1 -4 हो गया, -2 -6 हो गया। अब -6 कहेंगे +6 होगा, +6 का 2 डिवीजन पॉसिबल है, +3 और +3 का +3 का। तो जब ये -1 होगा, जब ये चार्ज नहीं दिया रहेगा, तब आपको ऐसा चेक करना होगा कि काउंटर आयन के बाहर अगर जो काउंटर आयन है अगर उसमें सम दिया है, अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर सम में है, तो जाहिर सी बात है आप अंदर सम लगा सकते हो। लेकिन अगर बाहर जो है विषम में दिया है, आप अंदर जो है एक सम लेंगे एक विषम लेंगे तभी ऑक्सीडेशन नंबर सेट होगा। तो -3 -1 -2 कितना हो गया, -6 हो गया। इसका मतलब अगर ये -1 है तो -1 जो होगा एक सुपर ऑक्साइड होगा, -2 वाला पेरोक्साइड होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड लगा देंगे। अब आपको तो तय हो गया, ये तो -3 फिक्स है, इसका -1 होगा, इसका -2 होगा, या ऊपर वाले को -1 कर दो, नीचे वाले को -2 कर दो, तो कोबाल्ट थर्ड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, म्यू लगाएंगे। अब डाई नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों लिगेंड अलग अलग हैं, एक जो है पेरोक्साइडो है, दूसरा सुपर ऑक्साइडो है। पेरोक्साइडो और सुपर ऑक्साइडो में किसको पहले लिखेंगे अल्फाबेट में, आप पी पहले लिखेंगे, तो पहले आप पी लिख देंगे, तो म्यू, तो क्या हो जाएगा, पेरोक्साइडो, फिर म्यू लगाएंगे, म्यू सुपर ऑक्साइडो। अब इसकी नेमिंग करेंगे टेट्रामीन, फिर क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पर क्लोरेट।